सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मैं आ पहुंची हूँ अयोध्या। फिलहाल मैं दर्शन करने जाने वाली हूँ और वहाँ पर मोबाइल अलाउड है कि नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन जितना भी मैं कैप्चर कर पाऊँगी मेरे व्लॉग के ज़रिए आप सभी के साथ मैं वो शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं अभी जा रही हूँ मंदिर में दर्शन कर लें, लेकिन मुझे पता चला है कि 2 लाख से भी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो थोड़ी सी सहमी सी, थोड़ी सी डरी सी हूँ। देखते हैं दर्शन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ से भी दर्शन हो पाएगा वो करूँगी और वहाँ का माहौल देखूँगी और आप सभी के साथ वहाँ पे जो माहौल है उस माहौल की तस्वीरें और वीडियो शेयर करूँगी। चलते हैं फिर। बहुत भीड़ होती है क्या मंदिर में रोजाना? पर डे 2.5 लाख 3 लाख आदमी पर डे दर्शन कर रहा है, आप समझ सकती हैं। प्राण प्रतिष्ठान के बाद ये भीड़ बढ़ गई है ना, उससे पहले इतनी ज्यादा भीड़ तो नहीं थी ना। 10-15 हजार आदमी तो वैसे था। अच्छा, तो अभी दर्शन के लिए कितना घंटा लाइन में रुकना पड़ता है? कम से कम 4 घंटे। कम से कम 4 घंटे। उसके बाद दर्शन गारंटी मिलती है। मतलब दर्शन हो पाते हैं। आज योगी जी आए, वो भी कोई कंफर्म नहीं कर सकते आप। हाँ, सब जगह मतलब रिस्ट्रिक्शंस है। नासिक तो नासिक के लोग आ रहे हैं। अच्छा, नासिक से आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। अच्छा, वैसे अभी ये सब बातें सुन के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या प्लानिंग की है मैंने यहाँ आने की, बट बहुत मन कर रहा था दर्शन करने का, बहुत ही ज्यादा। तो मैंने सोचा चलो कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बट प्लीज आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि इस एटीट्यूड में आने से पहले प्लीज रिसर्च करके आइएगा। इसलिए ये ब्लॉग भी बना रही हूँ मैं कि जैसे कि हमें अंकित जी ने बताया कि यहाँ पर 7 किलोमीटर से पार्किंग होती है, फिर 1.5 किलोमीटर तक ही गाड़ी जाती है, वो भी अगर आप वीआईपी का अपने गाड़ी का पास बनवाया है तो ही, वरना आपको बहुत चलना पड़ेगा। और वीकडेज हो वीकेंड हो, हर दिन यहाँ पर भीड़ होती है, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। और अंकित जी ने कहा कि 50% नासिक से लोग आ रहे हैं, मतलब महाराष्ट्रीयन से आ रहे हैं। मराठी माणसं इथे सगळ्यात जास्त येतात, त्याचा आनंदही होतोय, पण आश्चर्य वाटतंय की नाशिकचे लोक एवढ्या प्रमाणात कशी काय येतात। नाशिककर जर तुम्ही मला फॉलो करत असाल, सबस्क्राईब करत असाल, मला कॉमेंट बॉक्स मध्ये सांगा की नाशिककर इथे सगळ्यात जास्त का येतात। तर आता मुझे तो थोड़ा सा मैं अभी नर्वस फील कर रही हूँ। तब तक बहुत रिलैक्स थी जब तक पता था कि वीआईपी पास है, दर्शन होने वाले हैं। बट अभी देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो एंड सी। और वहाँ पे फोन भी शायद नहीं लेके जा पाऊंगी, तो देखते हैं जितना बाहर का मैं वीडियो ले पाऊंगी आप सबके साथ शेयर करूंगी। ठीक है। 7 किलोमीटर दूरी से ही लोगों ने गाड़ियां पार्क कर दिया यहाँ पर। वैसे अगर प्लानिंग करनी हो अयोध्या की तो आप क्या सजेशन देंगे, क्योंकि आप लोकल है यहाँ के? मैं यहाँ वीआईपी पास बनवा के आओ सीधा। अच्छा, सबसे बढ़िया ऑप्शन। वैसे हमने आज वीआईपी पास ही बनवाया था पर योगी जी आ गए तो अचानक सब उथल पुथल हो गया। तो अभी भी हमारी कोशिश जारी है, अगर वो आके चले जाते हैं फिर अगर होगा पॉसिबल तो देख लेंगे, वरना तो हमने इसीलिए तो 1 दिन का प्लान बनाया था कि वीआईपी पास मिल गया था। बट अभी सारी अलग चीजें हो रही है यहाँ पर। 35 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। अरे बाप रे। तो यहाँ पर अभी जैसे वीकडेज में भी भीड़ होती है इतनी कि वीकेंड्स पे? अभी मान लो आप जब से 22 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं, हाँ, कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, भीड़ हो रही है। और यहाँ पर होटल वगैरह पास में करवाना चाहिए मंदिर के, या थोड़ा दूर सिटी में? पास में करवाओ या दूर करवाओ, मतलब जाना तो पैदल ही पड़ेगा आपको, और आप वीआईपी पास नहीं है तो। हाँ। कितना चलना पड़ता है वैसे? गाड़ी कहाँ तक जाती है? गाड़ी मैम 1.5 किलोमीटर तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। अच्छा, कुछ भी हो 1.5 किलोमीटर पैदल? नहीं, वीआईपी हो तो मतलब मंदिर के पास तक भी जा सकती है गाड़ी। हाँ। अभी जैसे हमने तो इस गाड़ी का परमिशन लिया है तो हमारी तो आगे 1.5 किलोमीटर तक जाएगी। देख सकते हैं, देख लेंगे। चलो।
हर जगह से रास्ता खोज के हम अब थक चुके थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। तो हमने हमारे जो ड्राइवर जी थे उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमें किसी भी मंदिर के दर्शन करवाइए, क्योंकि अयोध्या आए हैं पावन भूमि में, तो बिना दर्शन के हम कैसे जाए। तो कोई भी मंदिर हो आसपास में वही लेके जाइएगा, जिस भी मंदिर में दर्शन कर लेंगे समझ लेंगे कि हमने भगवान जी का दर्शन कर लिया है। तो रास्ता बंद है, समझ में ही नहीं आ रहा कैसे जाएंगे अब। और हम फाइनली जा रहे हैं वीवीआईपी दर्शन करने। जी हाँ, 2 घंटे से हम ट्रैफिक में घूम रहे थे, रास्ते ढूंढ रहे थे, लेकिन वीवीआईपी दर्शन का इशू सॉर्ट हो चुका है। मैं मेरी खुशी बयां ही नहीं कर पा रही हूँ फ़िलहाल इस वक्त, बट बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। एंड ये वीवीआईपी का रास्ता है, अंदर से है। एक साधु जी है, वो हमें उनके आश्रम तक लेके जाएंगे और वहाँ से हम दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि हमारे पास पासेस थे इसीलिए हम एंटर कर पाए उस रास्ते से, लेकिन उसमें भी काफ़ी मशक्क़त आई हमें। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि कोशिश भी मत करना बिना पासेस के वीवीआईपी एंटर करने की, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है। एंड फाइनली जय सिया राम, फाइनली हमारे दर्शन हुए। जी हाँ, मतलब यात्रा हमारी सफल हुई, बट काफ़ी अच्छा अलग ही एक्सपीरियंस था। राम जी से मैं बचपन से कनेक्टेड हूँ, काफ़ी अलग ही लेवल का कनेक्शन है मेरा उनके साथ बचपन से, क्योंकि हनुमान जी मुझे बेहद पसंद थे। तो मुझे ये भी कहा गया था कि हनुमान जी के प्रिय है राम, तो जब तक आप राम की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हनुमान जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। और तब से ही राम जी का ध्यान मैं बचपन से करती आई हूँ, और शायद इसीलिए इनॉग्रेशन के पहले ही महीने मुझे दर्शन लेने का मौका मिला। उन्हीं का बुलावा आया अचानक से और मैं वहाँ गई, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मेरी परीक्षा भी ली गई। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे चैलेंजेस आए दर्शन से पहले, और मुझे ऐसा लगा था कि शायद बिना दर्शन के जाना पड़ेगा, बट जनरली ऐसे सिचुएशंस में लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बट पता नहीं क्यों मैं नहीं हुई निराश या उदास। जब 4 बजे तक दर्शन नहीं हो पा रहे थे और हमारी रात की फ़्लाइट थी, मुझे यही बार बार लग रहा था कि दर्शन तो हो जाना ही चाहिए, लेकिन नहीं भी होते हैं ना। मुझे पता है मैं इस पावन भूमि में आई हूँ, बस वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब राम जी के पावन भूमि में पहुँचना ही भाग्य का मतलब मुझे लगता है साइन होता है, और मैं उसी में भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन एक होता है ना कि अंदर से कि भगवान जी इतना दूर आई हो, बस आपके दर्शन करवा दो। बट उस सिचुएशन में भी मुझे एक ना छोटी सी कहानी याद आई। मैं और मेरी दोस्त थी और हम परेशान थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दर्शन नहीं हो रहे। तो मैंने उनको ये कहानी सुनाई जो मैंने कहीं से सुनी थी, याद नहीं आ रहा है कहाँ पे, शायद ऑनलाइन यूट्यूब पे देखी थी, कि हमारे महाराष्ट्र में ना वारी होती है, विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए पाई वारी निकलती है, और एक बूढ़े इंसान दादा जी के उम्र के कह सकते हैं, तो वो पाई वारी करने पहुंच गए। और चलते चलते वो जब पहुंचे तब शाम हो गई थी, और जब वो द्वार पर पहुंचे वहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने कहा कि अब दर्शन नहीं हो सकते आपके। तो वो लौट आए। जब वो लौट आए उनके साथ जो दूसरे लोग थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप गुस्सा क्यों नहीं हो, आपने झगड़ा क्यों नहीं किया कि आप इतने दूर से दर्शन करने आए हो, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर देते, आपकी उम्र भी इतनी ज़्यादा है तो शायद आपको दर्शन मिल जाता। तो जो दादाजी ने कहा ना, वो उस वक्त अयोध्या में मेरे ध्यान में आ रहा था। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, जब मैं सिक्योरिटी के पास गया ना, उनको मैंने कहा कि मुझे दर्शन करने, उन्होंने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा कि अब दर्शन बंद है, दर्शन करना है तो यहीं से आपको करना पड़ेगा।
तो मैंने वहीं से साष्टांग नमस्कार किया उनको, क्योंकि कमर पर हाथ रखने वाले तो विट्ठल ही होते हैं और उनका जहाँ मन है वो वहाँ ही दर्शन देते हैं। मतलब ये कहते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने उन सिक्योरिटी वाले में भी भगवान को देखा, विट्ठल का रूप देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी और रूप में दर्शन देना चाहते हैं राम जी। तो मैंने हमारे ड्राइवर जो थे उनको कहा कि कोई बात नहीं, अगर अयोध्या के मंदिर के इर्द गिर्द भी हम नहीं पहुंच पा रहे, एक काम कीजिएगा, वहाँ पर जहाँ पर भी कोई और मंदिर होगा जहाँ पर राम जी होंगे या सीता मैया का अगर मंदिर हो, प्लीज़ हमें लेके जाइए। मुझे किसी तो मंदिर जाना ही है, जिस भी मंदिर जाऊँगी वहाँ से मैं प्रणाम कर लूँगी और शायद मैं सोच लूँगी कि यहीं से मेरे दर्शन प्राप्त हुए मुझे। तो ढूंढते ढूंढते हम कई सारे मंदिर खोज रहे थे और एक मंदिर भी खुला नहीं मिल रहा था। बट अचानक से हम एक मंदिर पहुँचे जो मंदिर बंद था। फिर हम वहाँ गए और हमने रिक्वेस्ट की पंडित जी से कि प्लीज़ थोड़ी जल्दी आप मंदिर खोल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें दर्शन करके जाने हैं वापस, हमारी फ़्लाइट है। तो उन्होंने ठीक है कहा। मैंने मिठाई भी वहाँ से प्रसाद करके ले ली कि घर पे आऊँगी तो किसी को दे दूँगी। अब अयोध्या गई हो, कोई प्रसाद पूछेगा तो क्या ही दूँगी। तो मैंने उसी मंदिर से प्रसाद ले लिया और फिर हम जब मंदिर के अंदर गए भोग चढ़ाने, तब मैंने राम जी का दरबार देखा। मतलब यकीन मानिए उस दरबार में लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी सारे ही थे। यकीन मानिए वो दर्शन कर कर मुझे काफ़ी अलग ही महसूस हुआ। ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि दर्शन नहीं हो रहे अयोध्या में मेरे। मुझे ऐसा लगा कि दर्शन, यही तो दर्शन है, ये तो मतलब फीलिंग है जो आपको भगवान को देखकर आनी चाहिए। जो फीलिंग मुझे आती है वो सरेंडर की, मतलब मैं खुद को सरेंडर कर रही हूँ भगवान की तरफ कि मैं अब आपकी शरण में आ गई हूँ, आप बस आपका आशीर्वाद दीजिए। और फिर जो हुआ, आंखों से आंसू निकले। फिर मैं उस मंदिर से दर्शन करके होटल आई और कपड़े चेंज करके हम बस निकल रहे थे, सूटकेस बंद की और हमें कॉल आता है मेरी टीम से कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक साधु जी है जो हमें वीवीआईपी दर्शन के लिए मदद कर रहे हैं। जी हाँ, मेरा यही रिएक्शन निकला वहाँ पर। लाइक शायद भगवान जी परीक्षा ले रहे थे, वो देखना चाहते थे कि मैं क्या करती हूँ वैसे सिचुएशन में। और शायद मैं ये मानती हूँ कि मैं उस परीक्षा में सफल हुई। और फिर हम गए वीवीआईपी दर्शन, हमारे 15-20 मिनट में हो गए फटाफट जाकर। वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था तो मैं ज़्यादा वीडियोस कुछ ले नहीं पाई। कुछ तस्वीरें खींची थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। कुछ तस्वीरें मैंने खींची थी बट वो पंडित जी के मोबाइल में थी, वो मुझे अब तक मिल ही नहीं पाई है। बट कोई बात नहीं है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। दर्शन हो गए अपनी आंखों से और मैंने जब दर्शन लिए भगवान जी के, कुछ अलग ही तेज है उनकी मूर्ति में, कुछ अलग ही भाव है। वहाँ पहुँच कर ना मानो ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग ही पहुँच गए हो। बस मतलब मेरा जीना सफल हो गया ऐसा लग रहा है। बट काफ़ी अच्छा दर्शन था, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। एंड मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि भगवान के मंदिर जाना या भगवान के लिए आप मतलब जो भी कष्ट उठाते हैं ना, वो कभी भी विफल नहीं होता है। आप अगर दिल से भगवान के दर्शन करना चाहते हो ना, वो आपको बुलाएंगे, वो आपको दर्शन ज़रूर देंगे, बट उस दौरान वो आपकी परीक्षा भी लेंगे। तो अगर आप सच्चे दिल से जाते हो ना, तो रास्ते ज़रूर कठिन होंगे, लेकिन अंत में जो आपको दर्शन मिलेगा ना, वो बस काफ़ी अच्छा होगा। आपके भाग्य खुल जाएंगे उससे, मैं यही कहूँगी। तो जब भी आप किसी भगवान के दर्शन के लिए जाते हो, सच्चे दिल से जाओ, सच्ची मनोभावना से जाओ। और अगर घर से भी आप प्रणाम करते हो ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि उन तक पहुँच जाते हैं। और जैसे कि मैंने बीच में एक कहानी कही थी आपको, वो दादाजी वाली, तो आप ना
हर किसी में भगवान को ढूंढिए, आपको भगवान कहीं ना कहीं से दर्शन ज़रूर देंगे। हम इंसान हैं ना, इंसान ही को भूल जाते हैं। इंसानों में जिस दिन आप भगवान ढूंढना शुरू कर देंगे, शायद भगवान उसी दिन आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है कि मैं स्पिरिचुअली इतना फिर वो उस जोन में चली जाती हूँ कि लोग जो सुन रहे हैं वो यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक अलग पर्सनालिटी हूँ। बट जब बात स्पिरिचुअलिटी की आती है, मैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ फिलहाल। जब भी वक्त मिलता है, जब भी समय मिलता है, मैं स्पिरिचुअल ट्रिप्स पर ही जाती हूँ। मैं ऋषिकेश हरिद्वार भी जाके आई, हालांकि मैं उसका व्लॉग शायद तो नहीं पोस्ट करूँगी, मैंने इतने वीडियोज़ लिए नहीं। ऐसे धार्मिक जगह पर जाकर ना मुझे सच्ची दिल से कहती हूँ, मुझे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेना अच्छा नहीं लगता है, बट ये अलग एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। बट आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप धार्मिक जगह जाते हो तो अवॉइड कीजिए मंदिर के अंदर फ़ोन लेके जाना या वीडियोस लेना। उस वक्त आप बस ध्यान लगाइए भगवान जी का, भगवान जी की भक्ति में विलीन होइए, फिर आपको और सुकून मिलेगा। और इस सुकून की तलाश में तो हम हैं, है ना। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, सच्चे दिल से मेहनत कर रही हूँ। और आपकी सपोर्ट के ज़रिए मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी सीख मिली है मेरे ब्लॉग से या कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय सिया राम, जय जय श्री राम।